नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्तों हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए ऑन पैसिव, चाहे जब भी आए, धरातल पे, चाहे जब से, हमें ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो, हमें हाथ पर हाथ धरे बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। अगर इंतजार ही करना है अपनी सक्सेस शुरू होने का, तो अपने वर्तमान के काम धाम करते हुए ही इंतजार करना सबसे बेहतर होगा। इन सब बातों को लेकर बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेजेस, मेल एंड कमेंट आए हैं। उसमें से अधिकतर लोगों का यही कहना है कि हमने आजीवन इंतजार करने के लिए ज्वाइन नहीं किया है। नपेशिप को हमने फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन इसलिए नहीं लिया है कि अपनी सफलता शुरू होने के इंतजार में ही हमारा पूरा जीवन निकल जाए। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है जब मिस्टर एस के अंदर यह क्षमता नहीं था कि वह फाउंडर पोजीशन लेने के 4 साल बाद तक भी लोगों को पैसिव इनकम देना शुरू कर सकें। ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन लेने के 78 महीने बाद तक भी ट्रैफिक बोन कमीशन देना शुरू कर सके, तो फिर उन्हें क्या जरूरत थी? सालों पहले फाउंडरशिप के नाम पे पैसे के कलेक्शन करने का क्या जरूरत थी? महीने पहले ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन सेल करने का चले हैं, लाखों लोगों की जिंदगी बदलने, उनके सपनों को पूरे करने, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने और लाखों लोगों का जिंदगी एक तरह से तबाह करके रख दिए हैं। अरे भाई, अगर आपको फाउंडिंग मेंबर को ऑटोमेटिक ट्रैफिक बोनस कमीशन देने की रियल में मनसा है, तो फिर आप छोटे लेवल से ही शुरुआत करो ना। अगर आपके अंदर रियल में जज्बा है लाखों फाउंडिंग में मेंबर्स की जिंदगी को बदल देने का, उनके सारे से सपनों को पूरे कर देने का, तो आगे चल के समय के हिसाब से ये सब करते रहिएगा। तत्कालिक कम से कम हर एक फाउंडिंग मेंबर को महीने का आरएसजी ही देना शुरू करिए ना। यह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहने से कहीं अधिक बेहतर होगा, और इससे लोगों को विश्वास भी होने लगेगा कि जब महीने का आर 5000 का भविष्य है, उनके हाथों में उनके द्वारा कहे गए एक एक शब्द का बहुत बड़ा कीमत है। इस तरह के इंसान का जान से भर के उसके जुबान की कीमत होता है। अगर उसने अपनी जुबान से कुछ कह दिया तो कह दिया, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वह अपनी जुबान से अपने द्वारा कही गई बातों से किए गए वादे से कभी नहीं पलट सकता। वह किसी भी हाल में अपने द्वारा किए गए कमिटमेंट पे खरे उतरेगा ही उतरेगा। लेकिन ऑन पैसिव में अगर देखा जाए तो यहां तो किसी के भी जुबान की कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि यहां कहां कुछ और जाता है और होता कुछ और ही है। सालों से लगभग कुछ ऐसे ही सिलसिला चलते आ रहा है। अनगिनत बार अपडेट्स मिले होंगे, अनाउंसमेंट हुए होंगे फाउंडिंग मेंबर्स के सक्सेस शुरू करने को लेकर, उनके अकाउंट में पैसे देने को लेकर, लेकिन 4-5 साल बीतने के बावजूद भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सका है। और आगे यह सब कब तक शुरू होगा भी या नहीं, यह अभी भी सवाल बना हुआ है। फाउंडिंग मेंबर्स के लिए फ्यूचर में या आने वाले हफ्तों में, महीनों में या सालों में क्या करेगा ऑन पैसिव, यह भी बात की बातें हैं। बट आज के हालात कुछ ऐसे हैं कि अधिकतर फाउंडिंग मेंबर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है और कुछ नहीं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सुना सुना के एक तरह से ललचाया जा रहा है बच्चों की तरह फाउंडिंग मेंबर्स को कि धैर्य रखे रहो, इंतजार करते रहो, यहां आपको कामयाबी मिलना 100% तय है। आपके जिंदगी बदलना, आपके सपनों का पूरा होना, आपको आर्थिक आजादी मिलना, सब कुछ तय है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो इंसान फ्यूचर में इतना सारा कुछ करने के लिए, देने के लिए हमेशा बातें करता है, उससे वर्तमान में महीने का आरएसएच भी देने शुरू करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा भी नहीं होगा कि जब ऑन पैसिव से लोगों को ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू होंगे तो एक साथ लाखों लाखों रुपए आने लगेंगे। उनके अकाउंट में सब कुछ सही सलामत अगर शुरू हो भी जाता है, तब भी एक अच्छे खासे इनकम पे पहुंचने में वक्त लगेगा, खासकर सिंगल फाउंडिंग मेंबर के लिए जो खुद से एक भी डायरेक्ट यूजर्स नहीं बना सके हैं। हां, जो लोग अपने अच्छे खासे डायरेक्ट यूजर्स बना लिए हैं, उनके इनकम का स्थिति कुछ जरूर बेहतर रह सकता है। स्टार्टिंग में भी यह सभी को पता होगा कि हर लंबे सफर की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदमों से ही होती है।
ऐसा भी नहीं है कि सक्सेस का शुरुआत होते या ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू होते ही सभी फाउंडिंग मेंबर्स फॉर DBNW1000RR लाखों लोग गुणगान करने लगते, जय जयकार करने लगते। मिस्टर एस के एंड तमाम लीडर्स के और लोगों के अंदर जो अपनी सक्सेस को लेकर थोड़े बहुत डर या भय व्याप्त है या शंकाएं व्याप्त हैं, वे भी सब दूर हो जाते हैं। ऐसी कंपनी भी कहां है? कोई दुनिया में जो किसी को 2 हज पे कर देने के बदले बिना कोई टीम क्रिएट किए, बिना कोई सेल्स जनरेट किए, बिना कुछ किए महीने का 5 हज भी कंटिन्यू देती रहे, और वह भी फिर दर फिर। अगर मिस्टर ए सभी फाउंडिंग मेंबर को महीने का सिर्फ 000 भी देना शुरू कर दें, यह बहुत बड़ी बात होगी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, क्योंकि ऐसा दुनिया का कोई भी कंपनी नहीं कर सकता। ऐसा आज तक के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है। किसी कंपनी में हम सिर्फ 10-2 हज लगा के महीने का कंटिन्यू RSJ भी लेते रहे, पूरे गारंटी के साथ। और इसीलिए तो लोगों को यह सुनकर बड़ी आश्चर्य भी लगता है कि कैसे ऑन पैसिव किसी के द्वारा पे किए गए 2 हजियों के बदले उनका जिंदगी बदल देगा, उनके सारे सपनों को पूरे कर देगा, उन्हें आर्थिक आजादी दिला देगा, उन्हें करोड़पति अरबपति बना देगा, और वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी तक के लिए। जबकि मिस्टर एस जिद पे अड़ हैं कि मेरा जन्म ही हुआ है दुनिया को बदलने के लिए, लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदल के रहूंगा, उनके सपनों को साकार करके रहूंगा, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला के रहूंगा। लेकिन कुछ भी कह देने में और उसे 100% हकीकत में धरातल पर ला देने में बहुत बड़ा फर्क होता है। बड़ी बड़ी बातें तो सभी लगभग सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इससे शायद ही किसी के जीवन में कोई बदलाव आ पाया होगा। बदलाव आना तभी संभव है जब थोड़े बहुत भी कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा। हर एक फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में अब बहुत अधिक देर होने से लोग परेशान होने लगे हैं, हताश और निराश होने लगे हैं। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स तो गुस्से में आके तमाम लीडर्स एंड यूटर को ऑन पैसिव का दलाल तक कहने लगे हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि इन लोगों को ऑन पैसिव से कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा होगा, तभी तो लोग हमेशा कंपनी एंड मिस्टर एस के पक्ष में बातें करते हैं। किसी में यह साहस नहीं है कि वह मिस्टर एस से फाउंडिंग मेंबर को लेकर कोई सवाल करें, या वे कई सारे कमिटमेंट एंड अनाउंसमेंट करके भी क्यों उस पे खरे अभी तक नहीं उतर पाए हैं। ऐसा क्यों बार बार होता है, ये किसी में भी पूछने की हिम्मत नहीं है। मुझसे भी कुछ लोग सवाल करने लगे हैं कि आपने भी तो कहा था कि अगर अप्रैल में तक में भी कुछ शुरू नहीं हो सका तो शायद स्थिति सामान्य नहीं रह जाएगा, और अब आप भी कहने लगे कि अपने वर्तमान के काम धाम करते रहिए और ऑन पैसिव को जब आना हो उसे अपने हिसाब से आने दीजिए, क्योंकि इंतजार करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। हमारे पास तो ये कोई मतलब नहीं हुआ, आखिर हम यूं ही कब तक इंतजार करते रहे। कुछ तो कोई बताए कि कब से क्या होना है फाउंडरशिप एंड पैकेज के लिए तो हर कोई बड़ी जोर शोर से प्रमोट एंड मोटिवेट करने में लगा था, और आज तक सभी मोटिवेट करने में ही लगे हैं। पैकेज ले लेने के 7-8 महीने बाद भी लोगों को ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना क्यों नहीं शुरू हो सका? इसके लिए किसी के भी पास कोई शब्द नहीं है। फ्यूचर में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। फ्यूचर में ऑन पैसिव से हर एक फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदलेगा, हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के सपने पूरे होंगे, हर एक फाउंडिंग मेंबर्स को आर्थिक आजादी मिलके रहेगा। इस बारे में तमाम लीडर्स एंड यूट्यूब बातें करते हैं, बट वर्तमान में क्या कुछ होना है ये किसी को भी कुछ नहीं पता। बीते जनवरी मंथ में सीना ठोक कर कहे थे मिस्टर एस ने कि मैं किसी भी हाल में सब कुछ शुरू कर देने के लिए 31 जनवरी तक का इंतजार नहीं करूंगा। 16 जनवरी के बाद से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं हो सका? इस बारे में किसी भी लीडर्स ने मिस्टर एस से पूछने का जरूरत नहीं समझा। दोस्त, आपका गुस्सा करना या नाराज होना बिल्कुल जायज है। ऐसे सिचुएशन में कोई भी इस तरह का बिहेव कर सकता है। इसमें आश्चर्य करने जैसा कोई भी बात नहीं है। अभी मई का महीना बीता नहीं है और मई के मिड में ही कुछ गुड न्यूज मिलने की बात कहे भी है। मिस्टर एस ने घबराइए नहीं। जब उतना लंबा आपने इंतजार कर लिया है तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। अगर इसमें महीने में भी कुछ भी शुरू नहीं हो सका तब की ना कोई बात है। मुझे पूरा उम्मीद है कि या तो मिस्टर एस जल्दी से जल्दी सब कुछ शुरू करेंगे या शुरू करने का कोई ना कोई एक तो समय सीमा जरूर निर्धारित करेंगे, क्योंकि यह बात उन्हें भी मालूम जरूर होगा कि अब बहुत अधिक धैर्य रखने
और इंतजार करने की स्थिति में नहीं है। फाउंडिंग मेंबर्स अगर थोड़े बहुत भी करके उनके अकाउंट में कुछ आना शुरू नहीं हो सका तो फिर उनके सब्र के बांध टूटने ला, और जब लाखों लोगों के सब्र के बांध टूटने लगेंगे तब शायद स्थिति बहुत सामान्य नहीं रह जाएगा। मुझे जहां तक लगता है कि दो में से एक काम तो जरूर करना होगा मिस्टर एसएस को। या तो जल्द से जल्द उन्हें सब कुछ शुरू कर देना होगा, या अगर अभी भी इसमें देर लगने की संभावनाएं उन्हें दिख रही हों तो सब कुछ शुरू होने का कोई ना कोई एक फिक्स डेट उन्हें जरूर निर्धारित कर देना होगा। तभी लोगों के मन को सुकून मिल पाएगा।